अगर आप स्वयं को जानना चाहते हो तो आपको दूसरों के भीड़ से अलग होना होगा। दूसरा कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा कभी भी स्वतंत्र आदमी नहीं है ना। दूसरा भीड़ का हिस्सा है। दूसरा आदमी जिसको आप केंद्र में रख के जीते हो, जिसका समर्थन पाने के लिए आप तड़प रहे हो, जिसका लाइक पाने के लिए आप व्याकुल हो, दूसरा क्या कहेगा इस दृष्टि में आप अपना जीवन को चलाते हो। दूसरे पर निर्भर होकर आप जीते हो। वो दूसरा कौन है? अगर कोई दूसरा होता तो कोई बात नहीं, आपको दूसरों को फॉलो करके जीवन जीना ठीक ही होता, मगर वहाँ दूसरा जैसा आदमी कोई है नहीं। दूसरा यानी भीड़ का हिस्सा है। वो स्वयं को ही नहीं जानता वो कौन है, तो क्या बता सकता है आपको कि आप कौन हो। मगर वो भीड़ के नियमों से चलेगा, परंपरा की लिख में चलेगा, और आप भी अगर उसी के जैसे उसी की भीड़ में, भीड़ भी बहुत सारी भीड़ है। हिंदू की अपनी भीड़ है, मुस्लिमों की अपनी भीड़ है, क्रिश्चियन की अपनी भीड़ है, कांग्रेस की अपनी भीड़ है, भाजपा की अपनी भीड़ है। तो तुम जिस भीड़ को वो मानता है उस भीड़ को फॉलो करोगे तो ही वो आपको अच्छा कह सकता है, नहीं तो वो आपको अच्छा कभी भी नहीं कहेगा। और हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या दूसरों से ही आती है। ये भी बड़ी अजीब बात है। आपकी जीवन की समस्या कम से कम आपकी होना चाहिए, मगर हमारे जीवन में जो भी समस्या है दूसरों से आई हुई होती है। हम लगातार दूसरों क्या कहते हैं, दूसरे को देख के ही चलते हैं। दूसरे क्या कहेंगे वो सोचने लग जाएंगे, उसी हिसाब से कपड़े पहनेंगे। लोग क्या कहेंगे उसी हिसाब से बातचीत करने के तरीके हैं हमारे, उसी हिसाब से हम वेशभूषा, हाव भाव ये सब करेंगे। दूसरों को अच्छा लगे आप, इस पर आपका हमेशा ध्यान होता है। दूसरे का लाइक चाहिए आपको, दूसरे का कमेंट चाहिए, अच्छा वो भी। तो आप अपने जीवन का केंद्र दूसरे को बना रहे हो, मगर वहां कोई दूसरा है नहीं, वो है भीड़ का हिस्सा। इसलिए ये बात है कि दूसरों से मुक्त होना है तो ही आप स्वतंत्र हो पाओगे, नहीं तो आप दूसरों से उलझे ही रहोगे। और जो दूसरे लोग हैं वो भी आपको अपने जैसे ही बनाएंगे, वही परंपरा के लीग में चलने वाला। देखो ये दूसरे लोग होते कौन है? मैंने कहा ये भीड़ के हिस्से होते हैं। और भीड़ क्या होती है उसको आप अच्छे से समझ लो तो ही आप उससे मुक्त हो पाओगे। भीड़ होता है पाखंडी। पाखंड को जीवन का दर्शन बनाते हैं। जैसे कि भीड़ होती है, जानते वो सब कुछ है मगर फिर भी वो जानते कुछ भी नहीं। भीड़ को, दूसरे को, आप किसी को भी आप देख लो, कोई भी बात उससे पूछ लो, वो तुरंत उसका आंसर दे देगा। कोई भी आदमी ऐसा नहीं भीड़ में जो ये कहेगा कि मुझे नहीं पता। हर एक को हर एक चीज पता है। सरकारें क्या है, कैसी होनी चाहिए, कौन आगे सरकार में आएगा, जीवन क्या है, क्या करना चाहिए, धर्म क्या है, पाप क्या है, सबको सभी कुछ पता है। ये यहाँ आप मूर्ख से मूर्ख और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी देखो तो वो भी अपने को ज्ञानी ही बताएगा। वो भी कहेगा मुझे सब कुछ पता है, मगर पता यहाँ किसी को नहीं। ये सब तोता है। जो भी वो मानते हैं ना, जो भी उनका ज्ञान है वो परंपराओं से आया हुआ है, दूसरों ने दिया हुआ है, किताबों से आया हुआ है। उसका अपना कोई भी ज्ञान नहीं। और वो अब मैं कौन हूं वो बात भी नहीं जानता। उसकी भनक भी उसको पता नहीं कि वो कौन है। इसकी भनक भी उसको पता नहीं, फिर भी वो सभी कुछ जानते हैं। तो ऐसे ये लोग होते हैं। तो आप ऐसे लोगों का समर्थन पाना चाहते हो, ऐसे लोगों का लाइक पाना चाहते हो, इसी को केंद्र में रखना चाहते हो। और ये लोग भगवान को मानेंगे, धर्म को मानेंगे, वो भी अपने फायदे के लिए। यह अद्भुत बात है। एक तरफ से वो कहेंगे भगवान हमारा सबका सृष्टा है और भगवान ही सभी कुछ चला रहे हैं। फिर आप चलाने दो, क्यों डिस्टर्ब करते? फिर आप ना भगवान को पूजा करोगे, पाठ करोगे और आप ये कहोगे कि हे भगवान मुझे ये दे दे, मुझे पैसा दे, मुझे प्रतिष्ठा दे, दूसरों से ज्यादा मुझे दे। तो आप भगवान की जो पूजा पाठ करते हो ना, उसके पीछे भी आपका स्वार्थ होता है।
आप असल में भगवान को मानते नहीं, भगवान को आप सेवक बनाना चाहते हो, अपना नौकर बनाना चाहते हो। आप भगवान को भी ऐसा नेता जैसा बनाना चाहते हो जिसकी चाकड़ी करके आप काम निकाल लेते हो ना। तो ऐसे आपकी पूजा क्या है? भगवान की चाकड़ी करके काम निकाल लेने की बात है। तो भीड़ ना इसी धर्म को मानेगी, इसी भगवान को मानेगी जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, जो सत्यनारायण की पूजा करते हैं, अखंड धुनी रमाते हैं। ये जो धर्म होगा ना, ये धर्म बिल्कुल ही पाखंड होगा, क्योंकि इसके पीछे आपका स्वार्थ क्या है? लोभ है। आप कुछ पाना चाहते हो, इसीलिए आप कर रहे हो भगवान की पूजा। अगर आपको वो चीज मिल जाती है तो आप भगवान की पूजा नहीं करते। इसका अर्थ क्या है? तो आपका भगवान भी पाखंड है। कहते हो आप धार्मिक हो, लोग इसी धर्म को मानते हैं, इसी मंदिर में जाते हैं, इसी ब्राह्मण बाबाओं को बुला के खिलाते हैं, पिलाते हैं और अपने को धार्मिक मान लेते हैं। और ये भीड़ उसी को मानती है जो ज्यादा संख्याओं को फॉलो करता है, जो वायरल होता है ना। ज्यादा संख्या जहां हो, भीड़ वहीं पर चली जाती है। कोई यूट्यूब पर वायरल हो गया, कोई बाबा नाम का कोई चमत्कार करके वायरल हो गया, या कोई नेता वायरल हो गया, ऐसा कोई भाषण कर दिया, तो लोग सभी लोग उसके पीछे चले जाएंगे, उसकी अच्छी अच्छी बात करेंगे, उसका समर्थन करेंगे, उसको भगवान बना देंगे, है ना। तो भीड़ों की ये चाल है। जैसे भेड़े होती है ना जंगल में, तो एक जहां जाती है सब उसी के पीछे जाते हैं। तो ऐसे है ये लोग दूसरे, जो ज्यादा भीड़ कहाँ जाती है ना उसी के पीछे जाते हैं। और जो जहां ज्यादा संख्या होती है ना, आप मान लेना वहां सच हो नहीं सकता, क्योंकि सच तो सीमित व्यक्ति को ही पता होता है कि सच क्या है। भीड़ को कभी भी सच सच पता नहीं हो सकता। तो भीड़ ऐसी होती, वो कहती कुछ और है और करती कुछ और। वो अच्छी अच्छी बात कहते हैं, धार्मिक बात कहेंगे, नैतिक बात कहेंगे। आपके बाबा जी होते हैं जो वायरल है, आपके नेताजी हैं जो वायरल हैं, वो कहेंगे अच्छी अच्छी बात, ब्रह्मचर्य करना चाहिए, दूसरों को बुरी नजर से देखना नहीं चाहिए, और वही रंगे हाथ पकड़ जाएंगे बलात्कार करते हुए, वहीं किसी महिला का रेप करते हुए, उसको मैनिपुलेट करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। दूसरों को कहने के लिए कहेंगे चोरी करना नहीं है, अगर वो खुद ही चोरी करते रहेंगे तो इनके कहने वाली बात कुछ और होती है और इनका व्यवहार कुछ और होता है। ये पूरे ही पाखंड होते। तो ऐसे ये भीड़, और इस भेड़ की चालों में चलने वाली दूसरा जो आदमी है ना, तो आप उसको केंद्र में रखकर क्यों जीते हो? ये लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को ही दोष देते रहेंगे। इनका जो अहंकार है ना, अहंकार कभी भी अपने को कमजोर नहीं मानेगा, अपनी गलती कभी भी नहीं स्वीकारेगा। ये भीड़ की चाल है। भीड़ को देखो, कोई भी आदमी अगर असफल हो, कोई भी आदमी अगर कुछ हो गया हो उसके जीवन में, आगे बढ़ नहीं पाया हो, तो उसको पूछो, वो दूसरे को दोष देगा, परिस्थिति को दोष देगा, देश को, सिस्टम को दोष देगा, किसी आदमी को दोष देगा ना, इसके कारण मैं आगे बढ़ नहीं पाया। ये उनकी ईगो का प्रतिरक्षा है। ईगो में जीते हैं ना। वो कहेंगे, वो अपने को कभी भी कमजोर नहीं मानेंगे, अपना जो कमजोरी है उसको कभी देखेंगे नहीं। वो सारा दोस्त ना दूसरे को थोपेंगे, इस कारण ना ये हुआ है, नहीं तो मैं कहाँ असफल होता, नहीं तो मैं कहाँ पीछे रहता। मैं भी उन लोगों में हूं जो सबसे आगे निकल चुका है, मगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को इसने ऐसा किया। तो दूसरों को दोष दे के जीने वाले लोग कब आगे बढ़ पाएंगे? वो तो सदा ही असफल होते रहेंगे, क्योंकि वो खुद ही विश्वास कर रहे हैं कि वो खुद नहीं कर सकते। अगर दूसरा कोई कर दे तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा कोई बाधा पहुंचा दे तो आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए आम आदमी जो होते हैं ना, देखिए आप किस लेवल में जीते हैं, उनकी जीवन को देखो आप, है ना। तो ये सारे जो भी लोग होते हैं ना, ये दिखाने के लिए जीते हैं, होते कुछ भी नहीं है। इनके जीवन में कुछ शांति नहीं होती, कुछ आनंद नहीं होता, कोई प्रफुल्लता, नृत्य नहीं होता, मगर ये दूसरे को मैं सुख हूं ये दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, है ना। इसलिए वो अच्छा अच्छा
कपड़ा पहन के जाएंगे दूसरे को दिखाने के लिए कि देख भाई मैं कितना सुंदर हूँ। कार खरीद के लेके दूसरे को दिखाएंगे मेरे पास कितनी अच्छी कार है। बड़ा महल बनाएंगे और दिखाएंगे दूसरे को, देख कितना बड़ा महल है, मुझे जानता है मैं कौन हूं, है। तो ये सब दिखावे हैं। इनके जीवन में झांक के आप देखना इनके जीवन में कोई भी आनंद नहीं है, कोई भी अहोभाव भी नहीं है, कोई उत्सव भी नहीं है। मगर इसको छिपाने के लिए, है ना, हर एक लोग ये अपना जो दुख दर्द है ना इसको छिपाने के लिए बाहर से ये कलरिंग करते रहते हैं। बाहर से अपने को अच्छा दिखाने के लिए, मैं खुश हूं ये दिखाने के लिए स्माइल भी करेंगे। इसकी स्माइल भी झूठी, इनका कपड़ा भी झूठा, कपड़े के अंदर, मन के अंदर देखना इनका कपड़े भी झूठे, कार भी झूठी, महल भी झूठा, मुस्कान भी झूठी, चलना भी झूठा, बात करना भी झूठा, सब कुछ झूठा है। मगर कोई भी आदमी दूसरे के आगे अपने को कमजोर दिखाएगा नहीं, इसलिए वो पाखंड को मानता है। देखो, आप अगर इन्हीं के जैसा बनना चाहते हो, ऐसा ही जीवन आप भी जीना चाहते हो, भीड़ों के पीछे चलने वाले जीवन, तो ये आपकी स्वतंत्रता है, आपकी चॉइस है। मैं नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता कि आपको कि आप इनको छोड़ो और आप अपने जीवन का आविष्कार करो, ये आपकी चॉइस है। मगर अगर आप ऐसा जीवन जीना नहीं चाहते हो, तोता, जहां पर आपका खुद का कोई स्वतंत्रता नहीं, आप कौन हो ये बात ही पता नहीं, तो आप ऐसा जीवन जीना नहीं चाहते, आगे बढ़ना चाहते, जीवन का आविष्कार करना चाहते हो, तो आप इनको छोड़ना होगा, भीड़ से आपको मुक्त होना होगा। मगर भीड़ से मुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि आप उनका विरोध करो, उनसे आप भाग जाओ। बहुत सारे लोग इसी में गलती कर जाते हैं। दो किस्म के लोग होते हैं, जो भी प्रज्ञावान आदमी है ना, इसी में उलझ गए हैं। एक आदमी ऐसे उलझ गए हैं, उनको दिखाई पड़ा ये सब पाखंड है, भ्रष्टाचार है, अन्याय है, दिखावटी है, स्वार्थ है। तो ना इन विसंगतियों को खत्म करना चाहिए सोसाइटी से, तो खत्म करने में लग जाए। तो ऐसे लोग समाज सुधारक होके रह गए, नेता बन के रह गए और जीवन भर करते रहेंगे और कभी होगा नहीं। समाज को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए निकलने वाले जो लोग हैं ना, ये इसमें उलझ गए हैं। क्योंकि समाज इस तरह कभी भी परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि समाज परंपरा से चलता है, भीड़ से चलता है और ईगो से चलता है। आप किसी भी आदमी का ईगो को डाउन नहीं कर सकते इस तरह परिवर्तन करके, आप जो परिवर्तन के नाम में करते हो ना वो करके। इसलिए लोग तो ऐसे ही रहेंगे। इसलिए समाज सुधार करने की दृष्टि आ सकती है आपके मन में, संसार को बदलने की दृष्टि आ सकती है। ऐसा करोगे ना संसार बदलेगा ना आप बदलोगे। और दूसरे टाइप के लोग इस तरह उलझ गए, इसका विरोध करने से, क्रांति करना है इनको, यहां से भागना है। ऐसे लोग कोई सन्यासी हो गए, कोई आतंकवादी हो गए, है ना। तो ये भी इसी में उलझ गए, क्योंकि समाज से प्रतिक्रिया भी नहीं करना है, विरोध भी नहीं करना है, क्योंकि ये उनका हक है। दूसरे लोग इस तरह जीना चाहते हैं मशीन की तरह, तो ये उनका हक है, ये स्वतंत्रता उनको मिली हुई है। तो आप उनको जीने दो, आप क्यों उनका विरोध करते हो। इसलिए मैं ये नहीं कहता समाज का विरोध करना चाहिए, विरोध करोगे उसी में उलझ जाओगे। मगर आपका चॉइस है ना, आपका भी ये हक है कि आप अगर चाहते हो तो ऐसा जीवन जी नहीं सकते, इस जीवन से आप ऊपर भी उठ सकते हो, ये आपका चॉइस है। तो आप ये चॉइस करो, आप इस जीवन से ऊपर उठो। इस जीवन से ऊपर आपको उठना है तो दूसरों को हटा देना चाहिए, दूसरों की बात ही नहीं करनी चाहिए, केवल अपनी ही बात करनी है। इसलिए अध्यात्म को कहते हैं वो स्वार्थी है, स्वार्थी विषय है। क्योंकि आप अपना आप कौन हो तो उसका अर्थ आपको ढूंढना है ना। तो इसके लिए आपको सारा दुनिया को छोड़ देना है, मतलब नहीं करना। मतलब नहीं करने का अर्थ भागना भी नहीं, विरोध करना भी नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि आप समाज में ही रहोगे, उन्हीं के बीच में रहोगे, मगर हंस के जियोगे, जान के जियोगे कि ऐसे लोग हैं। ये लोग कोई होते नहीं, सब भीड़ के हिस्से होते हैं और भीड़ इस तरह रिएक्ट करती है, इस तरह चलती है। तो यही होने वाला है। तो यह आपको समझ के इनके बीच जीना है। तो आपको हंसी भी आएगी, क्योंकि आपको फिर दिखाई भी पड़ेगा कि लोग कैसे कैसे जी रहे हैं, और आप उनका विरोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि विरोध करने से भी कुछ फायदा ना, आप इनको बदल पाएंगे। और आप इनका विरोध करेंगे तो वो आपको पागल साबित कर देंगे,
आपको जीना हराम हो जाएगा और आपको जंगल जाना पड़ेगा और जंगल में भी आपका जीवन बड़ा दुखपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए इसी समाज में बसना, बैठना, इसी परिवार में रहना अच्छा है ना। तो इसी परिवार में रहना है, इन्हीं के बीच में ही रहना है, मगर किसी को भी विरोध नहीं करना, जानते रहना और इनके आगे अभिनय करना, ये कला है। दूसरों के आगे कला ये होनी चाहिए आपकी जीने की कला, वो है अभिनय। आप ना जो भी जैसे भी लोग के बीच में आप जीते हो उसका विरोध मत करो, प्रतिक्रिया भी मत करो, आप उन्हीं के जैसे हो जाओ। जहां जैसे लोग मिलेंगे ऐसे ही बन जाओ, तो वो आपका विरोध नहीं करेंगे, है ना? वो आपको अवरोध भी नहीं डालेंगे, वो आपको अच्छा ही कहेंगे। तो दूसरों के आगे अपने को ज्ञानी मान के, दूसरों के पतित सोच के भीड़ का हिस्सा है करके गाली देना नहीं, है ना? उनके बीच तो उन्हीं के जैसे होकर रहना है। और एक कहने वाली बात होगी, ये जानने वाली बात कुछ और होगी। देखो अब मैंने कहा जो पाखंडी होते हैं वो कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ऐसे आपको भी होना है, आपको भी कहना कुछ और है और होना कुछ और है। तो कहना क्या है, आपको जैसे लोगों के बीच में आप जीते हो तो उन्हीं के जैसे रह के कहना है, उन्हीं की जैसी बात करनी है। तो उनको नहीं लगेगा कि आप उससे कुछ डिफरेंट हो, आप उनका विरोध करते, तो वो आपको ना बाधा नहीं पहुंचाएंगे आपके जीने के लिए। तो कहने वाली बात ये हो गई, मगर जानने वाली बात कुछ और होगी। जानने वाली बात ये होगी कि आप ये जानोगे कि आपका जो जीवन है वो आपका ही है और दूसरे को केंद्र में रखकर आप नहीं जिएंगे। आप कौन हो वो बात जानने के लिए आप जिएंगे। इसलिए दूसरों को अपने मन में, अपने विचार में लाएंगे नहीं, उनको केंद्र में रख के आप जिएंगे।